यस बेटा बीआरएस पढ़ रहे थे। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो इसलिए बनाते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक मैच नहीं करता है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक मैच नहीं करता है, उसको मिलाने के लिए अपन बीआरएस बनाते और बारिश के मौसम पे उसी कागज को नाव बना के बहा देते। तो इट्स नॉट अकाउंटिंग। सो सर क्यों मैच नहीं करता है बैलेंस? ऐसे 8 to 10 रीजंस है, 11 के लिए काफ़ी है। उस रीज़न को समझ जाएंगे तो बीआरएस आपके मुट्ठी में, सॉरी आपके जेब में। आगे सो फर्स्ट रीज़न, मेरे को पता नहीं मैं क्या बताया था, वो तो आप लोग लिखे होंगे। या बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज लिया, पासबुक में कम गया। जो ट्रांजैक्शन का सृष्टि बैंक पे होता है, पासबुक में कम जाता है बैलेंस, कैश बुक में एंट्री नहीं है तो डिफरेंस। दूसरा था बैंक अलाउड इंटरेस्ट, तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट पासबुक में बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है। नेक्स्ट था बेटा डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन बैंक। रीचा नाम के कस्टमर्स ने बैंक पे पैसा जमा कर दिया और हमें बताया नहीं, रीचा डैश है, बैंक पे बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में नहीं बढ़ा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक हमारे ऑफिस का बिजली बिल दे दिया, बैंक पे बैलेंस कम गया, कैश पे पता नहीं है, एंट्री नहीं हुआ। डन, 4 रीजन पढ़ा दिए थे। आज 6 रीजन समझाएंगे और आज आप लोग बीआरएस भी करेंगे। सो देखेंगे बोर्ड पे, ये देखो, यस यस मोस्ट वेलकम। ये देखो पॉइंट नंबर 5। ये देखो पॉइंट नंबर 5। चेक issued but not presented for payment, चेक इशू कर दिया हमने, अपने टीचर्स को चेक दे दिया, चेक, तो चेक देने से मैं कैश बुक में बैलेंस कम कर दूंगा। बोलो बेटा, चेक इशू करने से कैश बुक में बैलेंस कम कर देंगे, बट टीचर तो बैंक से पैसा लेने गया ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक से पेमेंट हुआ नहीं हुआ। तो आप चेक देते हो, चेक ऐसे देता हूं मैं टीचर्स को, चेक देने से मैं अपने कैश बुक में एंट्री कर दिया, 200 रुपया माइनस कितना हो गया बेटा, 800, और टीचर तो बैंक पे गया ही नहीं, तो बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। तो देखना बेटा, चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक कम जाएगा, मैं चेक इशू करता हूँ तो राइट हैंड कैश बुक कम जाएगा, और टीचर बैंक पे पहुंचा ही नहीं लेने के लिए, तो बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ गया। आज मिलन की घड़ी आएगी थोड़ी देर बाद, कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो प्लस, पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो माइनस, अभी मिलन की घड़ी नहीं। पॉइंट नंबर 5 डाल दो। but not presented for payment, but not presented for payment, but not presented for payment. Done? Thank you. चेक इशूड 200 का, चेक इशू किया हमने कितना रुपया का, चेक्स,
बहुत सारा चेक इशू किए 200 का, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 150 का। हमने बहुत छोटे छोटे चेक दिए थे 200 रुपया का, 50-50 को 200 रुपया का चेक दे दिया, इशू कर दिया, कैश बुक में एंट्री कर दिया, 200 कम गया, बट बैंक पे कितना गया पेमेंट 150, बैंक पे कितना माइनस हुआ, तो कैश बुक कमा 200, तो कैश बुक का बैलेंस कितना बचा बेटा 800, और पासबुक का बैलेंस बराबर है क्या, नहीं। तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग के स्टूडेंट लाइफ पे थोड़ा सा दर्द देने वाला एडजस्टमेंट है। आप चेक्स 4-5 चेक इशू करते, बहुत सारे पार्टियों को देते हैं आप चेक, उसमें से एक आध पार्टी इस महीना पैसा ले लेता है और एक आध पार्टी 31st न्यू ईयर बनाने में बिजी है, तो नेक्स्ट ईयर जाएगा बैंक पे, दिसंबर तक नहीं जाएगा। आपका तो धर्म था, फर्ज था 25 दिसंबर को चेक देने का, 4-5 पार्टीज को दे दिए, बट इसमें से तो 3-4 पार्टी तो एकदम 31st न्यू ईयर बनाने में धूम है, तो चेक को रख दिया बैंक पे, पेमेंट ही देने नहीं गया, और कुछ मेरे तरह टाइप का कंजूस है, फटाफट बैंक पे जाके पैसा निकाल के आ गया। तो ऐसा होता है कि आपने 200 रुपया का चेक दिया है तो कैश बुक से 200 माइनस कर देंगे, तो बैंक वाले लोग तो उतना ही माइनस करेंगे जितना पेमेंट करेंगे। बैंक वाले कितना पेमेंट की 150, तो डिफरेंस कितने का 50 का, तो 50 रुपया का डिफरेंस आ गया। और इसको अलग स्टाइल से कैसे बोल सकते हैं, सुनो, चेक इशूड इन दिसंबर 200 presented for payment in January 50, presented for payment in January 50। अबे दिसंबर में 200 का चेक दिया, हाँ दिया, और जनवरी में पेमेंट हुआ 50, हाँ 50, तो दिसंबर में पेमेंट हो गया 150, दिसंबर में पेमेंट हो गया। दो स्टाइल से बोलेगा, या तो डायरेक्टली बता देगा 200 दिसंबर में दिया, 150 पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ 150, यानी 50 रुपया का पेमेंट होगा जनवरी में, ठीक है। तो अब उसको ऐसे घुमा के बोलेंगे, चेक इशू ड्यूरिंग दिसंबर 200 बट 50 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी, तो दिसंबर में कितना 150, समझ में आया, घुमा के बस, और 2 घुमा के और 3 घुमा के देंगे, और थोड़ा मीठी मीठी बातें करेंगे, और उसके बाद मिलन की घड़ी आएगी, आप लौट चलो, बीआरएस का खत्म होने का टाइम आ जाएगा, छाप लो। कितना नंबर, चेक इशूड 200 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 150, चेक इशूड 200 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 150। आजकल अटेंडेंस थोड़ा जबरदस्त आने लगा ना क्लास में, अच्छा लग रहा है। 3 बच्चे नहीं आ रहे ना इधर, कहाँ रहते हैं, तीन बच्चे मिसिंग। डन, हाँ मैं भूल ही गया कि क्लास 11 है, प्रगति बेटी बैठी है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमारे बच्चे ट्यूशन फी देते हैं चेक, तो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू रीचा, और वो चेक बैंक पे डाल देता हूँ, तो बैंक पे डाल देता हूँ, तो बैंक पे 200 रुपये बढ़ा दिया, बट बैंक पे अभी कलेक्शन करने में 2-3 दिन टाइम लग जाता है। मैंने 30 दिसंबर को कोई चेक बैंक पे डाल दिया, तो मैं तो अपने घर में 30 दिसंबर को एंट्री कर दूंगा ना, बट बैंक पे आने में तो अभी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सब कुछ आ रहा है, तो बैंक पे तो आएगा कब, जनवरी में। जनवरी में तो क्या बैलेंस हो गया 1200, 1000,
बेटा जब मैं चेक जमा करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, तो राइट हैंड कैश बुक बढ़ा देता हूँ, बट बैंक पे पैसा नहीं आया। आएगी थोड़ी देर बाद मिलन की घड़ी दिखाएंगे, अभी तो पहले एक दूसरे को दूर कराएंगे, बाद में मिलाएंगे। डिफरेंस है। ये छोरी समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग को देखने से कुछ खिलाने खिलाने का मन करता है यार, पता नहीं क्यों यार। ऐसे तो नहीं कि नहीं खिलाता है, मन करता है, बट धन नहीं है उतना। तुम लोग को देखने से कहीं ले जाने का ही मन करता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि 2-3 साल ना 11 में वैसा वाला नहीं मिला, मतलब जैसे मतलब है ना, एक तो कोविड वाला इफेक्ट था, एक तो, और यहाँ तो कोई बैठते ही नहीं थे। उधर गुड़िया लोग उधर, भाई लोग उधर, ये पूरा एकदम लगता है कोरोना है। उधर बैठते थे, इतना दूरी आ गया था। अब थोड़ा क्लोजनेस आ रहा है, तो उसलिए ना वो 2-3-4 साल मैंने मिस किए ना, वो सब मिल रहा है। अब जब खुशहाली दी लोग बैठते थे ना, झगड़ते थे यहाँ बैठने के लिए, ट्यूशन से पहले आ जाते थे, दौड़ के उधर से निकलेगा, उधर से दौड़ के गिरेंगे मरेंगे, इधर ही बैठेंगे। और उसके बाद पोस्ट कोविड तो सोशल डिस्टेंस, रिजल्ट भी नहीं बताया उन लोग पास होकर, इतना डिस्टेंस हो गया था। छाप लो। वाह बेटी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिटिया का नाम आएगा। ये सौरभ बेटा भी अब सीरियस हो गया, वेरी गुड। नहीं ये सौरभ, वो सौरभ तो देखते भी कितना दिन आता है। और सॉरी शुभम, आज शुभम बेटा, सॉरी रोज नहीं आता ना, उसलिए नाम पता नहीं रहता है। शुभम बेटा बहुत सीरियस हो गया आजकल। बाबूजी खबर नहीं है क्या? बोले कि नहीं ट्यूशन पढ़ोगे तो घर से निकाल देंगे। मजाक कर रहे। अच्छा है बेटा, अब 12 आ रहा है, पैसे अच्छा से करो। दिस डन। कितना नंबर? ये लास्ट है, ये लास्ट है आज के लिए। इसके बाद 2 और सिखाएंगे, जगह छोड़ देना, ठीक है ना? 2 का जगह छोड़ देना। ये देखो, डिपॉजिटेड ₹200 बट कलेक्टेड 150। मैंने बैंक पे 200 जमा किया, कैश बुक में बोलेंगे वाह मेरे 1000 था, अब 200 बढ़ गया, कितना हो गया? 1200। और बैंक पे कितना आया? 150, बराबर है ना? मैं 200 जब डिपॉजिट करूंगा तो कैश बुक में 200 बढ़ा दूंगा बैंक कॉलम में। बैंक पे भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है? बैंक में कितना बढ़ा है? 150। डिफरेंस छाप लो। अब प्रगति छापने के जोश में ना नहीं समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नजर मत घुमाओ, मार पड़ेगा। मेरे को देख के नजर घुमा के बोली हो गया सर। समझना भी है बेटी, यू टेक टाइम ना, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा। हाँ बेटा एकदम हड़बड़ाना नहीं, हमें अच्छा ही लगता है आप धीरे धीरे लिखती हो तो। आप 2-3 बार लिखती होगी अच्छा से मन लगा के फुल फॉर्म में, बाकी के डैश लोग तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बेटा समझना है बेटा। सो नाइस। इतना देर स्माइल देके बोलती सर डन, एज इफ कि सर या तिजोरी में चॉकलेट रखे, लो बेटी। चलो चल आगे बढ़े। और 2 पढ़ाने का मन कर दिया। समझ में आ रहा है ना बेटा? यही सब ट्रांजैक्शन फिर से आने वाला है सब कुछ। कितना नंबर? 9। जहां मैं खत्म करूंगा ना 9-10 में 2 और ट्रांजैक्शन की जगह रख देना। ये देखो, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, नाम सुना है ना बेटा? चेक इशू कर दिया 200, मैंने
टीचर को 200 का चेक दे दिया, एंट्री कर दिया, तो कैश बुक से मेरा बैलेंस कम जाएगा 800। डिसऑनर्ड हुआ मतलब बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, मतलब मेरे स्पेलिंग मिस्टेक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक में पैसे ही 150 रुपया था, 200 का चेक देंगे तो डैश ही तो होगा ना। ओ सॉरी, कैसे 1000 रुपया था, ज्यादा मेरे फाइनेंशियल से खराब मत सोचा करो, 1000 रुपीज बैलेंस, ज्यादा गरीब मत सोचा करो। हंस रहे बड़ी श्रो 200 नहीं, 1000 रुपया। हाँ ये देखो 1000 रुपया बैलेंस था, 200 का चेक दिया, स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ ओवर राइटिंग हो गया था, मैंने तुमको पता ही मेरा हैंड राइटिंग तो मैं नहीं समझता, बैंक का समझेगा। 800 हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, बराबर है ना। सुनो, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। इज इट कूल? कूल सर, वेदर इज कूल, सो एवरीथिंग इज कूल। चाप लो, बस एक पॉइंट और, फिर कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, फिर बुक पे आके सम्स पे आक्रमण करेंगे। अरे वाह, आज तुम कंपटीशन लगा है क्या? मैं 2024 का एक रिजोल्यूशन लिया कि हम किसी से पीछे नहीं, हम सबसे आगे। देख प्रगति कॉम्पिटिटर, ओ सो सॉरी। ये कंपटीशन का भावना आप में हमेशा जागृत रहे थ्रू आउट 2024, 25, फिर अकाउंट्स 25 तक, उसके बाद तो तुम लोग कहीं और चले जाओगे, फिर उसके बाद रैंक वैंक लाओ, अकाउंट्स में 90 प्लस लाओ, आगे बढ़े। कितना नंबर आज के लिए लास्ट? चेक डिपॉजिटेड, मैंने 200 का चेक जमा किया, ये सुबह बेटा चेक दिया था, मैंने जमा कर दिया, तो कैश बुक में 200 बढ़ा दिया, कितना हो गया, और डिसऑनर्ड हो गया, और शुभम ने आकाश का चेक डिसऑनर्ड हो गया, क्योंकि बैंक में इतना पैसे ही ना। चेक डिपॉजिट किया था हमने, कस्टमर से चेक मिला था, डिपॉजिट किया तो बैंक कैश बुक में 200 बढ़ा दिया, हाँ मेरा बैंक पे 1200 रुपया हो जाएगा, बट वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में तो पैसे नहीं आया। पूछा क्यों नहीं आया, बोलेगा ये बैंक अकाउंट में आज तक भी 200 ही नहीं था, ये कैसे चेक दे दिया। वो अकाउंट खोलने में 1 रुपया जो दिया था वही है आज तक बैलेंस। लगता है तुम लोग अपॉइंटमेंट है। डैश लोग समझाने नहीं देता है। सुना, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, राइट हैंड, और बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। क्या करूं अब, आप लोग यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देना। क्या बोला बाबू? कहाँ जगह छोड़ोगे? मैंने आज मतलब 2024 में बैक साइडर्स लोग एकदम पूरा एनर्जी लेकर आए, बोलेगा अब हम 2023 में जो आगे थे ना उनको पीछा हट देंगे, एकदम पीछे चले जाएगा। पता चलेगा संडे टेस्ट को। डन, सुनो ना, ये हो गया, हाफ पेज छोड़ देना और सिखाएंगे। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कुछ पैसा डिपॉजिट करेगा ना 10,000, तो प्रेरणा के लिए एसेट हो जाता है। क्या हो जाता है? और वो बैंक पे रहेगा ना, बैंक के लिए क्या हो जाता है? ये लायबिलिटीज। रात को 12 बजे भी मैं जाऊंगा ना एटीएम से, आए दे मेरा 10,000 रुपया, देना ही पड़ेगा, उठा के पैसा लेकर आऊंगा बैंक को, एटीएम से। हाँ, वैसे बैंक को खोल के नहीं। हाँ,
अरे नहीं पता मेरे को, वो सब मेरे को पता, बस मेरे को ये पता है कि हमारे बैंक पे 10,000 जमा है। तो मेरे लिए एसेट, बैंक के लिए लायबिलिटीज। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस, कैश बुक में। और बैंक के लिए लायबिलिटीज, तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे बोलते, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। क्या बेटा? फेवरेबल। कॉलेज में पढ़ा है इन लोग। इतना सुर ताल कहाँ से मिला रही? इतना प्यार से कॉलेज में पढ़ाने लगा तो फिर तो इतना अच्छा सिखा दिया। ओके, वही मैं सोचा इतना प्यार से कैसे बोलने लगा। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। डन। देखो बेटा नोट्स, वो नोट्स खत्म। कितना नंबर नोट था वो देखो तो? नहीं 10 नहीं, रीजंस 3 था ना। 4 नंबर लिख, 4 नंबर आपने छोड़ा। हाँ लिखो। फिर 4 के अंदर 2 पार्ट होगा, 4 के अंदर 2 लाइन होगा। फर्स्ट लाइन, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, डेबिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस कैश बुक। बोल नहीं रहे डैश लोग। इजिकल टू प्लस ऑब्लिक फेवरेबल ऑब्लिक पॉजिटिव ऑब्लिक डिपॉजिट, सब लिखो। इज इक्वल टू फेवरेबल ऑब्लिक पॉजिटिव और ऑब्लिक डिपॉजिट। पॉजिटिव बैलेंस, क्या बैलेंस बेटा? फेवरेबल। आप लोग कैश बुक बनाए थे, याद है ना? इस बार सीए फाउंडेशन में 5 नंबर का कैश बुक आया था इस बार, जो 31 को एग्जाम। सुनो ना, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट भी तो देखा था ना बेटा? कैश बुक में ओवरड्राफ्ट, अरे ओवरड्राफ्ट तो हमारे लिए लायबिलिटीज और बैंक के लिए एसेट। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट, अरे बैंक से ज्यादा निकाल दिया तो हमारे लिए और बैंक के लिए एसेट। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्रेडिट। हम कर्ज में डूबे हैं सनम तुम्हारे बैंक के, हम कर्ज में डूबे हैं बैंक के, तो हमारे लिए कर्ज, बैंक के लिए एसेट। वाह सो नाइस। इको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। नोट नंबर 4 पे ही, और नोट नंबर 5 पे लिखाएंगे अभी। नोट नंबर 4 ही है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। तो क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव, अनफेवरेबल। डन। डन बेटा। बेटा जब हम डिपॉजिट करते हैं ना पैसा, आपको तो एंट्री भी पता है, बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने से हम लोग लिखते हैं बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। डिपॉजिट करने से बैंक, बैंक को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। और बैंक हमसे पैसा लेगा ना, तो बैंक करेगा कैश टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स।
अरे पैसा मिला ना बैंक को पैसा मिला ना आपसे, तो क्या लिखेगा बैंक? कैश टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। हमने बैंक पे कितना डाला? 10,000। तो बैंक हमें क्या करेगा? क्रेडिट। सपोज शुभम मेरे को पैसा देगा तो मैं कैश टू शुभम ही तो लिखता हूँ ना, कैश टू शुभम। तो शुभम मेरे को पैसा देते जाएगा, कैश टू शुभम, कैश टू शुभम क्रेडिट करते जाएंगे। और शुभम मेरे से लेते जाएगा तो शुभम टू कैश, शुभम टू कैश, शुभम टू कैश। क्या लिखूंगा? कैश, शुभम टू कैश, शुभम टू कैश। और शुभम को मैं शुभम से मेरे को मिलते जाएगा तो मैं लिखूंगा कैश टू शुभम, कैश टू शुभम, कैश टू शुभम, कैश टू। देते रहेंगे तो शुभम टू कैश, शुभम टू कैश, लेते रहेंगे तो कैश, कैश टू शुभम, कैश टू शुभम, कैश टू शुभम। बैंक हमें क्रेडिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक ई एंट्री डालता है, पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला प्रेरणा ट्यूटोरियल से, पैसा मिला कैश टू पीटी। बैंक क्रेडिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ता है। बैंक डेबिट करने से पासबुक में बैलेंस कमता है, बढ़ता है, घटता है। बैंक हमें क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। बैंक हमें डेबिट करने से बैलेंस कमता है। हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमको क्रेडिट करता है, हमारे बैंक पे बैलेंस बढ़ता है। हम पैसा निकालेंगे तो PT2 कैश कर देगा बैंक। क्या कर देगा? बैंक हमें डेबिट करने से बैलेंस कमता है। नोट नंबर 5। उसके बाद 6 तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। बस 5 नंबर नोट तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जिंदगी के सारे मजे लेते रहो, लेते रहो। BRS का नोट नंबर 5। If bank credit our account, if bank credit our account, तो फिर क्या होगा? इज इक्वल टू पासबुक बैलेंस इंक्रीजेज। If bank credits our account, passbook balance increases. If bank credits our account, passbook balance increases. फिर उधर ही लिखना if bank debit our account, passbook balance decreases. Yes, फाइनली वो घड़ी आ गया। कॉलेज में क्या पढ़ाया पहला क्लास में बेटा? नहीं ये गुड़िया लोग का क्या पढ़ाया? हाँ तो क्या? हाँ ये बेटा लिखती हो तो क्या समझ नहीं आएगा? हाँ तो क्या लिखा? तो लिखा होगा तो पढ़ा होगा ना, अंग्रेजी में लिखा होगा ना सर। क्यों बनाया जाता है ये सब? क्या अरे लिखते लिखते भी तो कुछ चल ए बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ गई मिलन की घड़ी आ गई। जब अपन BRS बनाएंगे ना, कैशबुक बैलेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा? तो इसमें प्लस माइनस करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। किसका बैलेंस आ जाएगा? देख लेना, मिलन की घड़ी आएगी ना, किसे समझाएंगे? जिसका बैलेंस दिया है। कैशबुक बैलेंस दिया है तो उसमें प्लस माइनस करेंगे पासबुक। और अगर पासबुक बैलेंस से शुरू करना है, दिया है तो कैशबुक।
बीआरएस आप किसी से भी शुरू कर सकते हो बच्चों। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक से शुरू करके प्लस माइनस करेंगे, पासबुक वाला बैलेंस आ जाएगा। पासबुक से शुरू करेंगे, उसको प्लस माइनस करेंगे कैश बुक। सपोज ये दो बिटिया आपस में अच्छा दोस्त है, कुछ नाराजगी हो गई, कुछ दूरी आ गई आपस में, तो मैं ऋचा को समझाऊंगा, तो ऋचा को समझाते समझाते उसे लेकर आ जाऊंगा स्मृति के पास। बोलो बेटा, अरे तुम मेरे पास आई तो किसको समझाऊंगा? तेरे को समझा समझा के किसके पास पहुंचा दूंगा? तो मिल गया। अब स्मृति मेरे पास आई तो मैं क्या समझाऊंगा? ऋचा को थोड़ा समझाऊंगा, तो इसको समझाऊंगा, और समझाते समझाते ऋचा के पास। तो दो दोस्त रूठ गए आपस में, जिगरी दोस्त, कैश बुक पासबुक। तो कैश बुक मेरे पास आया तो उसे समझाएंगे, एडजस्ट करेंगे, करते करते वो अपने आप मेरा बात समझ जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? पासबुक। किसके पास? हाँ ठीक है, अब पासबुक आ गया मेरे पास, और झगड़ लिया आपस में, बोले देखो मन नहीं लगता उसे, झगड़ के फिर भी हमको तो नहीं जाना उसके पास, ऐसे बोल रहा है, तो पासबुक को समझाएंगे, कैश बुक के बैलेंस आ जाएगा। और दोनों मेरे पास आ गया तो दोनों को एक साथ नहीं समझाएंगे, डिचुम डिचुम एक को ही समझाएंगे, जिसको मर्जी मेरे को उसको समझाएंगे। सुनो दोनों आ गया तो अच्छा है, दोनों बैलेंस दिया रहेगा ना, तो कैश बुक शुरू करेंगे, पासबुक का आंसर दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, so BRS can be started either with cash book balance or with passbook balance. If we have started with cash book balance, adjustment will be done in cash book balance, we'll get passbook balance. If passbook balance is given, adjustment will be done in passbook, so we'll get cash book balance, right? So ये heading देना, note number last आज का बताऊंगा। नोट नंबर कौन सा रहेगा बेटा? 6, प्रिपरेशन ऑफ BRS, preparation of BRS, preparation of BRS, preparation of BRS, ठीक है ना, नीचे लिखना। BRS can be prepared either with cash book balance or with passbook balance. BRS can be prepared, BRS can be prepared either with cash book balance or with passbook balance. BRS can be prepared either with cash book balance or with passbook balance, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट लाइन, if BRS started with cash book balance, if BRS is started with cash book balance, if BRS is started with cash book balance, if BRS, भाई पानी नहीं रखता तो क्या बात है। if BRS started with, मेरे रूम में रख दो, if BRS started with cash book balance, adjustment will be done in cash book, adjustment will be done in cash book, adjustment will be done in cash book, and will get passbook balance. Adjustment will be done in cash book and we will get passbook balance, and will get passbook balance. फिर लिखना, if BRS started with passbook, if BRS started with passbook, if BRS is started with passbook, if BRS started with passbook, adjustment will be done. If BRS started with passbook, adjustment will be done. If BRS started with passbook, if BRS started with passbook, adjustment will be done in passbook, will get cash book balance. बोर्ड पे देखो ना बेटा, बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे देखो ना, इस तरह से दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। किसका बैलेंस दिया है बेटा?
बोलो मत बेटा, 4-5 अरे हॉल सब हो गया। और बेलेग दिस ना आपको पढ़ ही जा बोला गया, पढ़ ही जाओ। सुनो ना, बैलेंस किसका दिया है बेटा? कैश बुक। आप लोग एकदम न्यूट्रल रहो बेटा, जब तक 4-5-6 सम्स में ना करूँ एकदम न्यूट्रल रहो। और ये सुन लोगे तो बीआरएस तो बोलेगा हंसते खेलते खत्म खत्म, यही बीआरएस। तो इस ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट है और कुछ नहीं। सुनो ना, कैश बुक का बैलेंस दिया है। अब दो दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं इस संसार में, कैश बुक पासबुक दोनों रूठ गए, तो हमारे पास कौन आया? तो जब मिलन की घड़ी आएगी, मिलाने का बात आएगा तो हम पासबुक पासबुक तो जापान में बैठा है, कैश बुक को मिलाएंगे। दो ही रीजन है, ये जो आपस में दोस्ती में दरार पैदा हुआ ना, उसका दो ही रीजन है। हाँ दो ही है, दो ही रीजन है, दो ही रीजन है, बस दो को ठीक कर दो। दोस्ती फिर से, दोस्ती दुश्मनी बना था, फिर से प्यार आ जाएगा। ठीक है, देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करने से कैश मत कर दो, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। मेरे को एकदम पूरा दिल आज और नेक्स्ट क्लास 2 दिन तो मेरे को एकदम पूरा किसी और दुनिया में घुस जाने दो, पढ़ाने दो, फिर उसके बाद बोलना। चेक इशू करने से राइट एंड कैश बुक कमता है, कम गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। अब आई मिलन की घड़ी, किसे मनाओ किसे सुनाओ, जो आपके पास है उसे सुनाओ। कैश बुक है, कौन है? कौन है? कैश बुक को बोलेंगे आप लौट चले, कैश बुक को बोलेंगे लौट चले, तो लौट चले मतलब प्लस। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक बढ़ता है। बट बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। अब आई मिलन की घड़ी, किसे बुलाऊं किसे समझाऊं किसे सुनाऊं, जो आपके पास है, कौन है मेरे पास? कैश बुक। कैश बुक को बोले आप लौट चले, क्या करे? लौट चले। 10,000 में 4,000 प्लस 3,000 माइनस कितना? 11,000। किसका बैलेंस? पासबुक। और केबीसी तो आपको मिलेगा नहीं। डन, दैट्स इट। फोटो खींच लो, खींच मेरा फोटो तो खींच मेरा फोटो तो खींच मेरा फोटो। स्टूडेंट लिखना चाहोगे क्या कॉपी में? हाँ लिखो, तो जल्दी करना, 4-5 सम समझाना है। अच्छा लगा बेटा? अभी और अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मेरे को बोलने दो तो, अब उर्दम मचाओगे तो डैश हो जाएगा। छाप ले। बढ़िया।
डन। छोड़े इसको। और एक उछल कूद नहीं करना। डेबिट बैलेंस कैश बुक, किसका बैलेंस है? डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का है। अब मिलन की घड़ी आएगी, किसे सुनाओ? बोलो बेटा। कैश बुक। ये देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, बैंक पे क्लियर नहीं हुआ, तो मिलन की घड़ी आएगी, क्या करो? कैश बुक को क्या करो? माइनस। ठीक है। चेक इशूड, ये सब पेटेंटेड, ये 4 एडजस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। चेक इशू करने से, पेमेंट करने से कैश बुक कमता है, कैश बुक का बैंक बैलेंस, बट बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। मिलन की घड़ी आई है, कौन है आपके ऊपर? देखो कैश बुक, तो क्या करें? कैश बुक को प्लस, क्या करेंगे बेटा? प्लस। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दिया है, बैंक इंटरेस्ट दिया है, बैंक इंटरेस्ट देने से पासबुक में बैलेंस बढ़ता है, बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं। मेरा बैंक पे बैलेंस था, बैंक ब्याज दिया, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया। बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, तो एंट्री भी नहीं हुआ, तो मिलन की घड़ी आएगी, किसका बैलेंस दिया है? फिर से देखो ना ऊपर, किसका बैलेंस दिया है? और एक बार देखो ना, चश्मा वाले भाई लोग देखो अच्छा से, कैश बुक का दिया, तो कैश बुक में क्या करेंगे? प्लस। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड मतलब बैंक में आया है। डिविडेंड का नाम सुने आप लोग? कंपनी जानते हो? कंपनी, कंपनी में शेयर्स जानते हो? शेयर्स खरीदने से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो बैंक पे डिविडेंड आया है, मतलब अंबानी का नाम सुने हो? अंबानी में शेयर्स था हमारा, तो अंबानी जी ना हमको डिविडेंड दिए, हमारा एड्रेस नहीं पता है, हमारे बैंक पे दे दिए, हमारे घर नहीं आए इधर, ठीक है, बैंक पे दे देते। तो बैंक पे डिविडेंड आया है, खाता में, बैंक खाता में अंबानी जी का डिविडेंड आया है, रिलायंस का डिविडेंड आया है बैंक पे। कहाँ पे? हमारे बैंक पे आता है। शेयर्स वेयर्स का सारा ना कैश में नहीं होता है, बैंक पे। आप लोग 12 में क्या एडमिशन लोगे ना, कैश मत देना, बैंक देना। क्या देना बेटा? बैंक से। तो डिविडेंड भी बैंक पे आया, तो बैंक पे डिविडेंड आने से पासबुक बढ़ता है, बट बैंक वाले डैश है, बताया नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं। देखो तो किससे शुरू किए थे? माइनस कर दो, ओके, प्लस। हाँ, अरे 50 प्लस करो। ओहो, आंसर क्या होगा? पक्का? हाँ, ई बैलेंस को क्या नाम दिया जाए? देन छाप लो। ये बैंक पे पैसा आया, कहाँ पे पैसा आया बेटा? बैंक पे पैसा आया है, बैंक पे पैसा आया है, बैंक पे कहाँ आया? पैसा आया। किताब देना। नहीं नहीं, 150 और 50, क्या कुछ गड़बड़ है क्या बेटा?
ए बेटी प्रॉब्लम, किताब देना। थैंक यू। अगर पासबुक का बैलेंस देगा तो पासबुक पे बेटा कोई होमवर्क नहीं है, कोई होमवर्क नहीं, कल बुक से कराएंगे तब होमवर्क। होमवर्क है रीड करना सारा नोट्स, लर्न ऑल नोट्स। कितना नोट्स लिखे बेटा, कितना नोट्स लिखे? 6 का 6 नोट्स याद करना है।